तो क्या सच में दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का फॉर्मूला लगाया गया है उससे कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का हाल क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राहत की खबर कि दिल्ली में कोरोना मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि आगे चल के प्रतिबंधों पे ढील देनी शुरू हो जाएगी। जो वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था वो दिल्ली के अंदर अभी भी लगा हुआ है और आपको दिखा देते हैं बाजारों का हाल इस वक्त कैसा है। खाली जो जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, जैसे कि ये पेस्ट्री शॉप, ईटरी है, ये खुली हुई है। बंगाली मार्केट के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां केमिस्ट की दुकान खुली है और केवल जो खाने पीने की चीजें होती हैं या जो भी जरूरी सामान होते हैं वो खुले हुए हैं। वैसे देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की पिछली दोनों लहरों के दौरान भी वीकेंड कर्फ्यू लगाए गए थे। पहली लहर के दौरान तो लॉकडाउन भी था, लेकिन तब कोरोना संक्रमण की गति नहीं रुकी थी। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव हुआ है? पिछली बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली में 3T पर काम हुआ था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। पहला टी है टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। इस बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नई स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है। इस बार नो टेस्ट नो कोरोना फॉर्मूला लगाया गया है। पिछले 3 दिन में कोरोना के केस कम होने की वजह क्या है, ये देखिए। दिल्ली में 11 जनवरी को 21,259 नए मामले आए थे। उस दिन 82,884 टेस्ट हुए थे। 13 जनवरी को 28,867 संक्रमित मिले, तब 98,832 लोगों की कोविड जांच की गई। ठीक उसी तरह से 14 जनवरी को 24,383 नए संक्रमित मिले और उस दिन 79,578 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ था। यानी टेस्ट कम हुए तो मामले कम हो गए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट करीब 30% का था। उसी तरह 15 जनवरी को 20,000 नए संक्रमित आए थे। कहा गया कि दिल्ली में कोरोना की लहर जाने लगी है, लेकिन इस दिन कोविड टेस्ट मात्र 67,000 हुए, यानी 14 जनवरी से भी कम टेस्ट। आपको हैरानी होगी जानकर कि इस दिन भी पॉजिटिविटी रेट 30.64% था, यानी हर 100 में से 30 व्यक्ति संक्रमित था। यानी टेस्टिंग बढ़ी तो संक्रमितों की संख्या बढ़ी, जब टेस्टिंग घटी तो कोरोना संक्रमितों की संख्या भी घटने लगी। हालांकि पॉजिटिविटी रेट उतना ही रहा। दिल्ली ही नहीं, मुंबई की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये 2 महानगर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। मुंबई की हालत क्या है ये भी देखिए। यहाँ भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण अपनी ढलान पर है। 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। उस दिन मुंबई में 63,031 कोविड टेस्ट हुए। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए मामले आए। ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण की लहर ढलान पर जाने लगी है, लेकिन उस दिन 54,924 लोगों के ही कोविड टेस्ट हुए, यानी 13 जनवरी से भी कम। उसी तर्ज पर 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले, यानी 14 तारीख से भी कम मरीज। तो उस दिन मात्र 54,558 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, यानी टेस्ट कम हुए तो संक्रमित कम मिले। कोरोना संक्रमण पर WHO भी कह चुका है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस का इलाज है। लेकिन इससे 2 कदम आगे जाकर कम टेस्ट, नो ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर काम किया जा रहा है और तुर्रा ये कि कोरोना संक्रमण कम होने लगा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार कोविड मामलों में कमी देखी जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो कल मुंबई में 10,661 मामले रिपोर्ट किए गए थे। उनमें से चिंता का विषय जो है वो ये है कि 11 मौतें हुई हैं कोविड से। लगातार मामलों में कमी जरूर आ रही है, मगर जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ रहा है या लोगों की मौतें हो रही है कोविड से, वो एक चिंता की बात है। वहीं मुंबई में अभी भी कुछ लोग हैं जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मार्केट होती है, वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो जरूर देखने मिलती है और इस भीड़ में ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही लोग मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है।
दरअसल दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई दूसरा राज्य, कोरोना संक्रमण को लेकर सभी लोग आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और इसमें टेस्टिंग को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। जैसे आईसीएमआर ने कहा है कि लक्षण नहीं तो टेस्ट नहीं, कोविड पेशेंट के संपर्क में आने पर भी टेस्ट जरूरी नहीं, कोरोना की पुष्टि के 7 दिन बाद कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं। धीरे धीरे स्ट्रेटजी चेंज इसलिए भी हो रही है क्योंकि नाउ पीपल आर स्टार्टिंग लिविंग विद इट। अब देखिए यूके ने तो एक तरफ से अगर वैक्सीनेटेड है तो वो कहते हैं अब टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप आते हैं वहां, तो कहाँ वो पहले हर पर्सन की टेस्ट करते थे। तो ग्रेजुअली लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, ग्रेजुअली वी आर ओपनिंग अप और अननेसेसरी टेस्ट को कहीं ना कहीं हम रोकने की प्रयत्न कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें एक जो चैलेंज ये रहेगा, कहीं हम चूक ना कर जाए, कहीं वो मिस ना कर जाए जिन पेशेंट के जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, इसलिए वो थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है। मतलब ये कि अगर किसी को संक्रमण है और उसमें लक्षण नहीं है तो वो कितने भी लोगों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि टेस्ट होगा नहीं तो पता चलेगा नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली दोनों लहरों में ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा था और संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जा रही थी। यहाँ तक कि बिना लक्षण वाले मरीजों को ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था क्योंकि वो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि बिना लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों से भी संक्रमण फैलने का खतरा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोई लक्षण ही नहीं है और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी तक सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है और दुनिया में इसके सबसे ज्यादा मरीज हैं। ज्यादा टेस्टिंग करने से हम ज्यादा पेशेंट्स को या ज्यादा हेल्दी कैरियर्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा गया है कि जो इवन पॉजिटिव हो लेकिन उनकी सीटी वैल्यू बहुत हाई हो, 30+ हो, 31, 32, उनके चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इज मच लेस। और कई बार जो पेशेंट रिकवर कर जाते हैं टोटल, वो कंटिन्यू टू हैव वायरस, यानी कि वो अभी भी जब उनका टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आते रहते हैं, लेकिन 7 दिन 10 दिन निकल जाते हैं तो वो इन्फेक्शियस नहीं रहते हैं। तो क्या यह माना जाए कि टेस्टिंग न करके बिना लक्षण वाले मरीजों को मरीज न मानकर संक्रमण पर काबू पाने की छद्म कोशिश की जा रही है? ऐसे लोग जिन्हें पिछली दोनों लहरों के दौरान टेस्ट न कराने पर विलेन माना जा रहा था, अब उन्हें हीरो माना जाएगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा, श्रुतिका और मुंबई से पारस धामा के साथ आज तक ब्यूरो।